सो गाइज़ यहाँ पर मस्जिद में एक डॉक्टर रहते हैं और उनका सुरभि का नाड़ी चेक करते हैं और कहते हैं कि इनकी जो नाड़ी है बहुत धीमे चल रही है। फिर उसके बाद कार्तिक कहते हैं इनको एक नाग ने डस लिया है। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है कि मैं डॉक्टर के पास लेके जा ही रहा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर उसी मस्जिद में एक आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब, सब ने देख लिया है कि उस सांप ने जहर फिर से चूस लिया है। ऊपर वाले ने उसकी मुराद सुन ली। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि नाग ने उसका जहर चूसा या नहीं चूसा वो तो मैं नहीं बता सकता, और ये एक बात तय है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है और इन्हें फ़ौरन एंटीवेनम देना होगा। फिर उसके बाद कार्तिक सुरभि को गोद में उठा लेता है और फिर वहाँ से डॉक्टर के साथ एक होटल में आ जाता है और वहाँ पर सुरभि की इलाज होती है। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि शरीर से मैंने जहर निकाल दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा और ये दवा है 2-2 घंटे में देते रहिएगा और थोड़ी देर में तबीयत ठीक हो जाएगी और बुखार उतर जाएगा। फिर कार्तिक कहते हैं थैंक यू सो मच डॉक्टर। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है मैंने डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाया है, अब आपकी बारी है पति का फ़र्ज़ निभाने की। फिर कार्तिक कहता है जी, और फिर वहाँ से डॉक्टर चला जाता है। फिर उसके बाद कार्तिक सुरभि के पास आ जाता है और उसके बेड पर बैठकर उससे उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहने लगता है आज मुझे एहसास हुआ तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हो। मेरे आँखों के सामने जब मैंने तुम्हें खोते हुए देखा तब मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा मेरे हाथों से मेरी ज़िंदगी जा रही है। मेरे हर एक पल में, मेरे हर एक गुजरते लम्हे में मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाते हुए देख रहा था। आज से पहले मैंने अपने आप को कभी इतना कमज़ोर नहीं समझा सुरभि। फिर उसके बाद कार्तिक सुरभि का हाथ चूमने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये जो कुछ भी हुआ है ना मेरी वजह से हुआ है, और सुरभि मैं सारी कमियों को ख़त्म कर दूँगा। आज के बाद कभी भी ऐसे हालात पैदा नहीं होने दूँगा। उसके बाद कार्तिक कहता है आई एम सॉरी, और वो रोने लगता है। उसके आँख से आंसू सुरभि के हाथ पे टपकता है और सुरभि ये सब सुनती रहती है। तब फिर उसके बाद सुरभि की आँख खुल जाती है और उसके बाद कहती है वादा। फिर उसके बाद कार्तिक कहने लगता है सुरभि तुम होश आ गया, तुम ठीक हो ना, तुम्हें होश आ गया, इसका मतलब तुम मेरी बातें सारे सुन रही थी, फिर भी तुमने आंखें बंद रखी थी। फिर उसके बाद सुरभि कहती है अगर मैं अपनी आंखें खोल देती तो फिर आपके अंदर की बात मुझे नहीं पता चलती, शायद आपके शब्दों के अमृत से सारा जहर उतर गया। फिर उसके बाद कार्तिक थोड़ा गुस्सा होने लगता है और मायूसी सा फेस बना लेता है। फिर उसके बाद सुरभि उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर उसके बाद सुरभि कहती है नहीं कार्तिक, फिर से मत रूठिए, इस वक्त मुझे आपको मनाने की शक्ति नहीं है। फिर उसके बाद कार्तिक भी थोड़ा स्माइल देता और सुरभि भी स्माइल देने लगती है। फिर उसके बाद सुरभि कहती है कि आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, फिर से मुझे आँख मूंदना पड़ेगा। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है कि सुरभि भूल कर भी ऐसे कभी मत बोलना। फिर उसके बाद सुरभि कहती है तो फिर वादा कीजिए मुझसे, चाहे जो भी परिस्थिति होगी हम दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। फिर उसके बाद कार्तिक सुरभि का हाथ पकड़ लेता और कहता है ये वादा रहा। और इधर शांति को होश आ जाता है, आँख खोलते ही किशोर को देखती है और कहती है जीजू, किशोर जीजू। फिर उसके बाद किशोर कहने लगता है शांति तुम्हें होश आ गया और अब तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करना, अब सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और फिर किशोर कहता है गुस्से में सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। और इधर ताई किशोर का वेट करती रहती है और काफ़ी अपसेट रहती हैं। फिर उसके बाद किशोर अंदर से बाहर आ जाता है और फिर ताई पूछने लग क्या हुआ, शांति मिली क्या? फिर उसके बाद किशोर झूठ बोलता है, कहता है हाँ वो कमरे में लेटी हुई पड़ रही है। यह बात सुनकर ताई के होश उड़ जाते हैं और ताई समझ जाती कि ये कोई गेम खेल रहा है और झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद किशोर कहता है कि मैंने समझा कि इस वक्त उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर कहता है ताई से कि जैसे ही कार्तिक जी घर वापस लौटें अब मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं केस बंद करवाने वापस आ जाऊंगा। और फिर ताई कहती है हो थैंक यू वेरी मच करके इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है।
और इधर किशोर कहता है कि संयम रखिए अपने क्रोध पर ताई, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो। इतना सुनते ही ताई किशोर की तरफ झपट पड़ती है और उसे उसका गला पकड़कर दबाने लगती हैं। और फिर पीछे आदमी कहता है, आप क्या कर रही हैं सासू माँ, आप क्या कर रही हैं? और फिर कहता है कि आपका ये गुस्सा आपको कभी ले डूबेगा। और अभी पुलिस वाला 4 कदम दूर भी नहीं गया और ठंडे दिमाग से लीजिए आप सासू माँ। फिर उसके बाद ताई कहती है, अगर मेरे हाथ नहीं बने होते ना किशोर तो मैं तुझे। फिर उसके बाद किशोर कहता है कि मजबूरी समझता हूँ मैं ताई, आपके हाथ पुलिस के डर से बंधे हुए हैं और मेरे हाथ इस घर की इज्जत बचाने के लिए सुरभि ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। आप अगर जेल जाएंगे तो नाम तो कार्तिक जी का ही बदनाम होगा ना, वरना पूरी दुनिया के सामने आपका ये चेहरा काला चिट्ठा मैं पूरी सबूत के सामने रख देता। आपके खिलाफ सुरभि के साथ आपके इस जंग में मैं भी खड़ा हूँ। आपकी सत्ता गई समझो। जिस कार्तिक को आपने बहला फुसला कर अपनी तरफ रखा था ना, आज वो सुरभि के बाहों में है। और अभी आपको कार्तिक के बारे में ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त है कहाँ पे। सुरभि कार्तिक के हर सांस में बसी हुई है। लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश, आप उन दोनों को अलग नहीं कर पाओगी। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है ताई। फिर उसके बाद सुरभि की नज़र घड़ी पे जाती है और वो सोचने लगती है जो वादा ताई से की रहती है कि अगले 48 घंटे में कार्तिक जी मेरे होंगे। और इधर ताई घूमती रहती है और बार बार घड़ी की तरफ देखती रहती हैं। कहती हैं कि ये कार्तिका का ये नंबर क्यों नहीं लग रहा है। जले में नमक छिड़कने के लिए इधर किशोर आ जाता है और कहता है, लो 12 बज गए, अभी तक उन दोनों का पता नहीं लगा पाए और बचे हैं अब 24 घंटे। उसके बाद ताई इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो अपने हाथ का फ़ोन घड़ी पर फेंक के मार देती हैं और घड़ी टूट जाती है और गुस्से से अपने टकले पर हाथ फेरने लगती हैं। और उसके बाद सुबह हो जाती है और सुरभि सोकर उठती है तो देखती है जो कार्तिक होते हैं वो नीचे ही बैठे बैठे बेड पर उसके हाथ पे अपना सिर रखकर सो जाते हैं। फिर उसके बाद सुरभि उठती है और उठकर जाने की कोशिश करती है तो देखती है सुरभि का जो पल्लू होता है वो कार्तिक जी अपने हाथों में रखे रहते हैं। और फिर उसके बाद सुरभि छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे ही छुड़ा कर वो उठती है इसी कार्तिक की आंख खुल जाती है और कार्तिक देखता है कि बेड पर सुरभि नहीं रहती है। अचानक से सुरभि कह के चिल्लाता है और खड़ा हो जाता है, जो कि सुरभि उसके बगल में ही रहती है। फिर उसके बाद उसको धक्का लग जाता है और सुरभि को कार्तिक पकड़ लेता है, जो कि कार्तिक उसकी सुरभि उसके बाहों में आ जाती है। फिर उसके बाद सुरभि कहती है, ओ मैं फ्रेश होके आती हूँ। फिर कार्तिक कहता है, मैं भी नहा लेता हूँ। फिर उसके बाद सुरभि की नज़र फ़ोन पे जाती है और कहती है, कार्तिक जी अपना फ़ोन चार्जिंग पे रखे हैं। सोचती ही रहती है कि इससे पहले ताई फ़ोन करें और फ़ोन को मैं तब तक पीछे से कार्तिक आ जाते हैं, कहते हैं हाय हाउ आर यू। फिर उसके बाद सुरभि कहती है फाइन और फिर पूछते हैं कार्तिक की तबीयत कैसी है। और फिर कार्तिक कहता है कि सुरभि मैंने तुम्हारा नाश्ता इसी बेडरूम में बना लिया है। फिर उसके बाद सुरभि की नज़र जाती है कि ताई बार बार कार्तिक के फ़ोन पर कॉल करती रहती है। फिर कार्तिक कहता है कौन से ख्यालों में डूबी हो। और फिर इधर ताई कहती है, तुझा आइला कल की लड़की मेरे से गेम खेलेगी। फिर कहती कसम से मैं कहती है कि ऐसी गेम खेलेगी और ऐसी नाटक करेगी कार्तिक खुद पे खुद मेरे को अपने पास बुला लेगा। और फिर कॉल लगाती है और अचानक से कॉल रिसीव हो जाता है। फिर कहती है कि कार्तिया काय रे पोरा, मंझे तेरा और सुरभि के बारे में सोच सोच कर मेरी जान ही सूख गई है रे। कितनी देर से मेरे दोनों बच्चे घर से गायब हैं करके। फिर उसके बाद सुरभि कहती है, हाँ ताई आपके दोनों बच्चे ठीक हैं। फिर उसके बाद सुरभि कहती है, आपको पता है ताई आपके झूठे और बनावटी प्यार में और मेरे सच्चे प्यार में क्या फ़र्क है, पता है आपको? और इस वक्त आप घर पर बैठ के अपने हाथ मल रही है और मेरा कार्तिक मेरे पास है। और बस इतना ही नहीं ताई, कार्तिक ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। उसने मुझे मरते मरते हुए बचाया है और हमारे बीच की दूरियां ख़त्म हो गई है ताई। आप हमारे प्यार की ताकत को समझिए और अपने हार की तैयारियां शुरू कर दीजिए। सिर्फ 12 घंटे बचे हैं ताई आपके पास। ताई को चुनौती देगी तू? तुझा आइला 2 टकी की लड़की, तू मेरे सामने खड़ी होकर बात करेगी? इतनी हिम्मत है तेरे में, औकात है तेरी?
एक बात कान खोल कर सुन, जीत के पहले जीत की खुशी मंगाना अपशगुन होता है। मेरे सामने आई शपथ मैं तुझे छोड़ेगी नहीं। तू मेरे सामने तो आ। फिर उसके बाद सुरभि कहती है नहीं ताई, इस बार आपकी जीत नहीं होगी। फिर कहती है सुरभि कि इस बार मेरे सच्चे प्यार की जीत होगी और आपको जो करना है कर लीजिए। फिर उसके बाद सुरभि कहती है इस बार सच्चाई की जीत होगी और मेरे प्यार की जीत होगी। फिर उसके बाद तुरंत पीछे से कार्तिक आ जाता है और कहने लगता है कि सुरभि ताई से बात कर रही हो क्या, लाओ मुझे दो, मैं बात करता हूँ। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है कि ताई मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया और हम दोनों अभी घर से बाहर हैं, 1-2 दिन में हम लौट के चले आएंगे और हम दोनों एकदम ठीक हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना और आप अपनी ख्याल रखना। और कहता है कि रखता हूँ। ताई को कुछ कहने को नहीं मिलता और कहती है कि अरे सुन कार्तिक मेरी बात सुन, और उसके बाद कार्तिक फ़ोन कट कर देता है। फिर उसके बाद सुरभि फ़ोन ले लेती है और कहती है कि इससे पहले ऑफिस वाले फ़ोन करने लगे तो आप तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। उसके बाद सुरभि फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है और इधर ताई फ़ोन करती रहती है। ताई गुस्से में फ़ोन फेंकने जाते रहते हैं और फिर ये कहता है कि सासू माँ फ़ोन महंगा है। फिर ताई कैसी है आई शपथ मैं इस लड़की को जान से मार डालेगी। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है वैसे सुरभि तुम पूरी तरीके से तैयार क्यों नहीं हुई। फिर उसके बाद सुरभि कहती है पूरी तरीके से तो मैं तैयार हुआ हूँ। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है नहीं बेट, जो अधूरा रह गया है ना मैं उसे पूरा करता हूँ। फिर उसके बाद कार्तिक वहाँ से चला जाता है और वहाँ से लौट कर आता है तो उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी रहती है और फिर वो सिंदूर निकाल कर सुरभि के मांग में डाल देता है। यह सब सुरभि देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है उसने कभी कहा रहता है कि मैं मांग तभी फिर से सजाऊंगी जब मेरे शादी के दिन वाले जैसे जब कार्तिक जी अपने हाथों से खुद मेरे सजाएंगे। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है कि मैंने आपके लिए शाम को सरप्राइज़ पार्टी रखा है। फिर उसके बाद सुरभि कहती है कि कैसा सरप्राइज़, और फिर कहता है कार्तिक की जब सरप्राइज़ पार्टी है तो फिर कैसे बता दूँ आप। और फिर कार्तिक कहता है कि आज वैलेंटाइन डे है और तुम मेरी आज शाम को वैलेंटाइन डे हो। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है वक्त और हालात ने तुम्हें मेरी पत्नी तो बना दिया, लेकिन आज मैं दिल से तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।